रुको, हाथ रोक दो, वीडियो स्किप मत करना। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी कोई एक गुनाह किया है, छोटा या बड़ा, तो कसम अल्लाह की ये वीडियो सिर्फ़ तुम्हारे लिए उतारी गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच बताऊँ, रात को जब तुम सो जाते हैं, तो तुम्हारा दिल क्यों घबराता है? तकिया क्यों गीला हो जाता है? सुकून की गोली खाकर भी नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारी रूह चीख चीख कर कह रही है, अल्लाह से दूरी बहुत हो गई है, वापस आ जाओ। हम सब गुनहगार हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई गुनाह करके हंस देता है, कोई रो देता है, कोई गुनाह छुपा कर जीता है, कोई मान कर अल्लाह के दरवाजे पर गिर जाता है। और कसम उठाकर कहती हूँ, गिर जाने वाले कभी जलील नहीं होते। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, तुम सारे के सारे खताकार हो और हर एक खताकार है, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। बेहतरीन खताकार मतलब गुनाहगार होना बुराई नहीं, तौबा ना करना बुराई है। और मेरा अल्लाह क्या कहता है, कुरान खोलो, सूरह जुमर आयत नंबर 53। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस ना हो। मायूस ये लफ्ज़ दिल पर लिख लो। वो नहीं कह रहा कि तुम गुनाहगार हो, दफ़ा हो जाओ। वो कह रहा है, मेरे बंदो, गुनाह के बावजूद मेरे बंदे हो। और ये मोहब्बत है, ये अल्लाह है। तुम सोचते हो तौबा बहुत मुश्किल है, पहाड़ जितना काम है। नहीं भाई नहीं। तौबा के बस 3 कदम है, गिन लो मेरे साथ। कदम नंबर 1, वो गुनाह फ़ौरन छोड़ दो। अभी इसी सेकंड। जो हाथ में मोबाइल है, जो वेबसाइट खुली हुई है, जो झूठ बोल रहे हो, बंद। कदम नंबर 2, दिल से शर्मिंदा हो जाओ। आंखों से आंसू ना भी आए तो कोई बात नहीं, दिल रो दे, वो अल्लाह देख लेता है। कदम नंबर 3, पक्का वादा करो, या अल्लाह तू गवाह रहना, दोबारा नहीं करोगी। अगर वादा टूट जाए, अगर शैतान फिर बहका दे, तो फिर तौबा कर लो। अल्लाह थकता नहीं है, हम थक जाते हैं। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है, बंद कभी भी नहीं होता। अब दिल नरम करने वाली बात सुनो। हदीस है, एक आदमी था, 99 कत्ल किए, खून से हाथ रंगे हुए थे। फिर इसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो एक आलिम के पास गया, पूछा, क्या है मेरे लिए माफ़ी? आलिम ने कहा कि नहीं, तेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसने गुस्से में 100वां कत्ल भी कर दिया। फिर दूसरे आलिम के पास गया, रोते हुए पूछा, या अल्लाह माफ़ करेगा? आलिम ने कहा, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर बड़ी है, बस तू गुनाहगारों वाली बस्ती छोड़ दे, नेकों वाली बस्ती में चला जा। वो चल पड़ा। सच्चे दिल से रास्ते में मौत का फरिश्ता आ गया, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, नेकी वाली बस्ती इसके करीब हो जा, गुनाह वाली बस्ती इससे दूर हो जा। ज़मीन करीब हो गई, वो बख्श दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ एक कदम उठाया तो तौबा की तरफ, बस एक कदम। अल्लाह ने सारी मंजिल खुद तय कर दी। दोस्तों, आज रात सोने से पहले वज़ू करो, जायनमाज़ बिछाओ, दुनिया की लाइट बंद कर दो, दिल की लाइट ऑन, और बस सजदे में गिरकर एक बार कहो, या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। वो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। वो तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे माफ़ कर देगा। इंतज़ार है, तुम्हारे कदम कदम का इंतज़ार है। अगर ये बात तेरे दिल को चीर गई तो कमेंट में लिख दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और इस वीडियो को शेयर कर दे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से कोई खुदकुशी करने वाला रुक जाए, कोई नशा छोड़ दे, कोई गुनहगार तौबा कर ले, और क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे कहे, जा, मैंने तुझे बख्श दिया इसलिए कि तूने मेरे बंदे को मेरी तरफ बुलाया था। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कभी भी मायूस ना हो। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह